सरिता बाधस्वा मासु चरिते भज उदायुषा स्वायुषोदस्थातमृता मनु ॐ प्रतिपन्थां पद्यहि स्वस्तिगामनेहसं येन विश्वा परिद्विषो वृणक्ति विन्दते वसु। बोल राघव मुनि सब ज्ञाता आर्य जन के अति सुखदाता ऐसा मुझको स्थान बताना जहाँ मिले जल फल सुख नाना। जन स्थान में बस्तियाँ डाले रहते हैं बल में मत भाले मर्दन मुनि का है मन भाता आर्य संग उन्हें न सुहाता। तुझे देख मैं हुई तुम्हारी मंत्र मुग्ध बनी रति मारी रखिए पास मुझे जो जानो अपनी करके मुझको मानो। मुनि मंडल मतिमान महामना आर्य सभी मन में अति मुदमान आन मान से आ मिले। आर्य देव समान जो वन में थे बस रहे जाति देश की आन रखने को आए बहुत। राम धनुष को तान चमके रवि मध्यान्ह सम तेजो राशि महान दिखे विदल असुर को। ओम शांति शांति शांति। सम्मुख समुपस्थित श्रद्धा व करुणा से उत्प्रोत समादरणीय अन्नपूर्णा आर्या मातृशक्ति देव के दुलारे भद्र प्रिय सज्जनों, प्यारे छात्र एवं छात्राओं, बहुत ही सुंदर भाव मुझसे पूर्व भजनों के माध्यम से श्रवण कर रहे थे, जिसमें कोरोना महामारी के साथ साथ अम्फान तूफान इत्यादि से हुई परेशानी को समाप्त करने के लिए भगवान से विनय और प्रार्थना की जा रही थी। परमात्मा की ये प्रकोपी है जिसे जन समुदाय जितनी जल्दी समझ ले उतना ही अच्छा है। हमें चाहिए कि पांचों तत्वों को हम पवित्र करें और इसका एकमात्र साधन हमें परमपिता परमेश्वर ने बताया है, वो है हवन करना, यज्ञ करना, होम करना, स्वाहाकार कहते हुए रोगनाशक, मीठे, सुगंधित, पुष्टिकारक पदार्थों को अग्नि में डालना, जिससे हमारा वातावरण परिशोधित होता रहेगा। यज्ञ की रक्षा करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की हम नित्य प्रति चर्चा कर रहे हैं। हमारी संस्कृति के महान उन्नायक हैं मर्यादा श्री पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज, जिनकी कथा को श्रवण करते हुए इन्हीं के दूत अंगद की चर्चा रावण के दरबार से विस्तृत रूप से हमने विचार की। रावण की पत्नी मंदोदरी ने बड़ा समझाया, उनके पुत्र प्रहस्त ने रावण को बड़ा समझाया, लेकिन अहंकारी रावण कब मानने वाला था।
ऐसा लगता है मानो मौत उसके सिर पर मंडरा रही है। आगे की इस चौपाई के माध्यम से आइए विचार करते हैं। जब रावण ने ये कहा अंगद को सब योद्धा पकड़ करके मार दो, जहां कहीं भी इसको इसकी जाति के लोगों को प्राप्त करो, उन्हें समाप्त कर दो, इस पृथ्वी को ही इस जाति से रहित कर दो और उन दोनों तपस्वी भाइयों को अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी को पकड़ लो। रावण के कोप भरे वचन सुनकर के युवराज अंगद क्रोधित होकर के कहने लगे, रावण तुम व्यर्थ की बात करते हो, वितंडा बढ़ाते हो और तुम्हें लाज नहीं आती। अरे निर्लज्ज कुलघालक, तुम्हें तो समाप्त हो जाना चाहिए। मेरा बल देख करके क्या तुम्हारी छाती नहीं फटती? अरे स्त्री के चोर, कुमार्ग पर चलने वाले रावण, पाप की राशि, तो बड़ा मंदभागी और मंदबुद्धि हो गया। तो सन्निपात में क्या दुर्वचन कह रहा है, तो अब काल के वश में हो गया है। इसका फल तो आगे जरूर भुगतेगा। अरे अभिमानी, तेरी ये जीभ गिर क्यों नहीं पड़ती? इसमें संदेह नहीं है कि तेरा ये सिर रणभूमि में जरूर गिरेगा। हृदस्कंध, जिसने एक बाण से बाली को मार दिया, वो बड़ा वीर पुरुष है। अरे कुजाति, अरे जड़ रावण, दो आंखें होने पर भी तू अंधा है। तेरे जन्म को धिक्कार है। श्री रामचंद्र जी महाराज के बाण समूह तेरे रक्त के प्यासे हैं। इस डर से कड़वी बातें मत कह। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूं, पर क्या करूं? आर्य मर्यादा के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी महाराज का मुझे ये आदेश नहीं है। मुझे क्रोध तो बड़ा आता है। इस सारी लंका को हम डुबो दें। तेरी लंका गूलर के फल के समान है और तुम सब लोग कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर के बस रहे हो। मैं अंगद हूं, मुझे इस फल को खाते देर नहीं लगती, पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज ने मुझे वैसी आज्ञा नहीं दी। अंगद की इस युक्ति को सुनकर के रावण मुस्कुराया और कहने लगा, रे मूर्ख, तूने झूठ बोलना कहां से सीखा? बाली ने तो कभी झूठ नहीं बोला। जान पड़ता है तो तपस्वियों से मिल गया है। अंगद ने कहा, रावण, यदि तेरी जीभ मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच में झूठा ही। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ कुछ विचार दिए। इंद्रजीत इत्यादि सब बलवान योद्धा जहां के तहां से हर्षित होकर के उठे हैं, पर अंगद टलता नहीं है
तब सिर नीचा करके अपने अपने स्थानों पर जा बैठते हैं। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे हर्षित होकर के उठे, बार बार अंगद की तरफ झपटते हैं, पर अंगद टस से मस नहीं होता। करोड़ों विघ्न आने पर भी जैसे संत का मन नीति को नहीं छोड़ता है, धर्म को नहीं छोड़ता है, आर्य मर्यादा को नहीं छोड़ता है, वैसे ही अंगद है कि वो टाले टलता नहीं है। ये देख कर के मानो रावण का मद, रावण का अभिमान चूर चूर हो गया। अंगद का बल देख करके सब मानो हृदय से हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा है, और वो जब अंगद को पकड़ने लगा तो अंगद ने कहा, मुझे पकड़ने से तेरा बचाव नहीं है। अरे मूर्ख, तो जाकर श्री रामचंद्र जी महाराज के शरण में क्यों नहीं जाता? ये सुनकर के रावण मन में सकुचाया, मानो उसकी सारी श्री जाती रही, वो तेजहीन हो गया, जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। वो सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवा करके बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के दूषण भावों को अब मानो समाप्त करने वाले हैं, आर्य मर्यादा की स्थापना करने वाले हैं। उनसे विमुख रह करके कोई शांति को कैसे प्राप्त कर सकता है? अंगद ने अनेक प्रकार की नीति का बखान किया, पर रावण ने एक नहीं मानी, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश आता है तो व्यक्ति की बुद्धि उल्टा ही विचार करती है। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया, और वो राजा बाली का पुत्र ये कहकर के अब चल पड़ा, रणभूमि में तुझे खिला खिला कर के न मारूं, तब तक मैं क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही उसके पुत्र को मार डाला था। वो समाज सुनकर के रावण बड़ा दुखी हुआ। अंगद का प्रण सफल देख करके सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हुए हैं। शत्रु का बल मर्दन कर बल की राशि बालीपुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर के आकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में नमस्ते की, और सारी बातों को सुनाया, बताया, नीतिगत विचार किया गया। संध्या हो गई, सब ने मिलकर के वैदिक संध्योपासना की, यज्ञ हवन किया। इधर रावण भी उदास होकर के महलों में चला गया। मंदोदरी ने रावण को समझा करके फिर से कहा, हे कांत, मन में समझकर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रामचंद्र जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने जरा सी एक रेखा खींची थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूतों का ऐसा काम है। खेल खेल में समुद्र को लांघ लिया, हनुमान ने लंका को जला दिया और लंका से निर्भय चला गया। रखवालों को मारा, अशोक वन को उजाड़ा, देखते देखते आपके प्रिय पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला, संपूर्ण नगर को जला करके अनाथ जैसा कर दिया। हे स्वामी, व्यर्थ डींगे ना हाकिए, हृदय में कुछ विचार जरूर कीजिए। आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की मर्यादाओं को समझिए, आर्य नीति पर विचार कीजिए। श्री राम जी के बाण का प्रताप नीच मारीच जानता है, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना।
महाराज जनक की सभा में अगणित राजा थे, वहाँ विशाल और अतुलनीय बलवान आप भी थे। वहाँ धनुष तोड़ करके श्री राम जी ने जानकी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता? इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही तो फोड़ी थी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। आपकी प्रिय बहन शूर्पणखा की दशा तो देखी आपने, तो भी आपके हृदय में लड़ाई की बात विचार आ रही है, आपको लज्जा नहीं आती? जिन्होंने विराट और खरदूषण को मारकर कबंध को मार डाला, बाली को एक बाण से मार दिया। हे रावण, आप उनका महत्व समझिए, उनके राजत्व को समझिए, उनके तेजस्वीपन को समझिए। हम लोगों को चाहिए कि राम के राजत्व को, राम के आर्यत्व को हम पुनर्जीवित करें और वास्तव में उनके चरित्र की उपासना करके अपने जीवन को उत्तम और श्रेष्ठ बनाएं। इन बात और भावों के साथ आज की कथा को यही विराम देते हुए आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और अपने जीवन को उत्तम और श्रेष्ठ बनाएं। ओम शांति शांति शांति।